तो इसलिए ये स्थान है जो आपको कल और परसों बताए गए। इन स्थानों पर ईश्वर और ब्रह्म और पारब्रह्म और महाकाल पुरुष बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने देवी और देवताओं को अपने मतलब ये कारगुजार बड़े बड़े पदाधिकारियों को अपने अपने लोक में इन्होंने स्थापित कर रखा है और वो सब काम करते रहते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव और पार्वती लक्ष्मी और सावित्री। और इन्होंने अपने अपने और लोगों को काम दे दिया और आद्या महाशक्ति ने इनको काम दे दिया और निरंजन भगवान ने एक आद्या महाशक्ति का लोक बनाया जिसमें इतना बड़ा लोक है कि मृत्यु लोक से ज्यादा बड़ा स्वर्ग और स्वर्ग से ज्यादा बड़ा बैकुंठ और बैकुंठ से बहुत बड़ा शक्ति लोक। उस शक्ति लोक में स्त्रियां राज करती हैं। पुरुष स्वरूप का यानी पुरुष रूप का और पुरुष की शकल का नाम और निशान नहीं है। वह सारी की सारी स्त्रियों का राज उस मंडल में उसको कौन पार कर सकता है, किसकी सामर्थ्य है। उसके बाद निरंजन भगवान का जो धाम है वो तो मतलब है कितना बड़ा, तो कितना बड़ा। उसके ऊपर फिर माया का देश है, वहां माया ही माया है। वहां पुरुष का कहीं भी नाम निशान उस बड़े इतने बड़े जितने कितने माया के लोग हैं उसमें कहीं भी कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। और फिर ब्रह्मधाम, आपको तो ये राज मालूम है। तो इसकी साधना दोनों आंखों के पीछे जो जीवात्मा बैठी है और ऊपर से आवाज आ रही है, लेकिन कान तुम्हारे बंद हो गए और तुम जुग जुग से यानी कितने कल्प बीत गए जब से आए तब से सो गए। कोई तुमको महापुरुष, कोई योगी, कोई सिद्ध पुरुष तुमको जगाने के लिए मनुष्य मंदिर में मिला नहीं कि तुम्हारी जीवात्मा को घाट पर बैठाल के जगा दे। अब ये वक्त और समय आ रहा, हम उस तरह का सब माहौल तैयार किए देते हैं। जब सब चीज तैयार हो जाएगी, खरपतवार जब तैयार हो जाएगा और वो गीला ना हो, सूख जाएगा, तो बस ऐसे माचिस लगाई तो वो ज्ञान रूपी जब माचिस लगेगी तो भक पेट्रोल की तरह से भक आग लग जाएगी। तो जल भून करके तुम्हारे सब पाप भस्म। इसको कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि। ये जब प्रज्वलित होगी तब देखिए आप क्या होता है। तो हम तो ये वो दिन आपको बताना चाहते हैं कि स्त्रियां भी और पुरुष भी यहीं से बैठकर दिन में काम करेंगे और रोज स्वर्ग में जाएंगे, बैकुंठ में जाएंगे, उधर देवी देवताओं का दर्शन करेंगे और वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव उनका भी दर्शन करेंगे और उसके ऊपर भी जाएंगे और रोज लौट करके चले आएंगे और खेती भी करेंगे, दुकान और दफ्तर का भी काम करेंगे और शाम को बच्चों की सेवा और बैठ जाएंगे और फिर निकल जाएंगे। बड़े ध्यान से आप सुनिए, ये आसक्त रहित ये परिवार होगा जैसे राजा जनक थे। उनको राज का आदेश का पालन करना था, उसको कोई मोह ममता नहीं थी, निर्लेप थे, जिसको कहते हैं विदेह। कोई आसक्ति ना हो उनको, उसको विदेह। उनकी जीवात्मा जाग गई। हम उस चीज की आपको तैयारी करके धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। ये तैयारी हो जाए और इतनी प्यास लगेगी कि तुमसे उस समय ये कहा जाएगा कि तुम लोग प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, ले तुम राजा बन जाओ और तुम ये बन जाओ, तो तुम फौरन फेंकोगे कि हमको नहीं बनना, इसकी जरूरत हमको नहीं, हमसे ये काम नहीं हो सकता। अरे भाई वो चीज तो कुछ और है, तो यहां मरे जा रहे हो वैसे ही बेमतलब। अरे महात्माओं के पास आकर के कुछ काम करो तो कुछ काम भी हो जाए, महात्माओं के आदेश का पालन करो, दुनिया सब समझ में आ जाए, गृहस्थ आश्रम भी, समाज भी और देश भी समझ में आ जाए और तुम सब लोग निर्लेप रहो और शरीर का, परिवार का, सब तरह का क्षणिक सुख भी ले लो और आत्मा को जगा करके सच्चा आनंद प्राप्त कर लो। असली काम क्यों नहीं, नकली में फंसे 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 फंसे। और ये जो नशे चढ़ा रखे आपने, एक नशा
कितने नशे तुमने चढ़ा रखे, और नशों को जो आपने चढ़ा रखा है तो किस तरह से तुम बदहोश हो, होश ही नहीं, कुछ होश नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझ से काम लो, बुद्धि से, और जाग करके संदेश सुनो, सो करके मत सुनो। वही मनुष्य है जो जाग करके सुनता और फिर वो अमल करता है। जैसे वस्त्र पहन लिया तो ठंडी दूर हो जाएगी, गर्मी दूर हो जाएगी, बरसात की हवा नहीं लगेगी, लेकिन जब तुम उस वस्त्र का अमल ही नहीं करोगे, वस्त्र पहनोगे नहीं, शील क्षमा संतोष विनय विवेक ये एक वस्त्र है जो पहन लिया जाता है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पता नहीं किधर चले गए। अभी आपने इसका वस्त्र पहना तो आपको क्या मालूम होगा कि वस्त्र कपड़ा कैसा होता है। तो आप लोग आज, क्योंकि बहुत से लोग सुबह भी आ गए, रात को भी नामदान तो कल हुआ था, ये नामदान सर्वोपरि दान है। इसको ऐसा मत समझिए, वक्त और समय आएगा तो लोग बहुत भटकेंगे इसके लिए। जो आज इसकी अवहेलना तिरस्कार करेगा उसको 200-200 मील 400-400 मील 500-500 मील दौड़ करके जाना पड़ेगा। ये अभी से मेरी बातों को याद रखिए। ये नामदान सर्वोपरि दान है और ये आत्मा के धन का दान है, आत्मा के ज्ञान का, आत्मा की सिद्धि का और आत्मा की शक्ति का और आत्मा के अमृत का ये सच्चा दान है। ये बाहर का वो छाया का दान नहीं है। इसलिए वो मंत्र नहीं है जो गुरु मंत्र, ये गुरु दीक्षा नहीं है, ये आत्म मंत्र है, आत्म दीक्षा है, इसलिए इसको नामदान कहते हैं। आप लोग इसको सम्मान से ले लो और ये सबके काम आएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के छोटे बड़े बच्चे और बच्चियों के ये अमूलक वस्तु है, ये हीरे जवाहरात से नहीं मिलेगी। चाहे जितना भी दुनिया में बांटो, जब उस प्रभु की कृपा हो जाएगी उन महात्माओं पर तभी वर्षा होगी। इसके पहले कुछ छेड़ने वाला नहीं, पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन जो दया उनकी हो गई कि इन आत्माओं को अवसर दे दो, इनको मौका दे दो, इन पर वर्षा कर दो और ये बीज डाल दो, जब वो ऋतु और समय आएगा तो जम जाएगा। महात्मा फकीरों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो मैं आदेश का पालन कर रहा हूं और ये सर्वोपरि आत्मदान आपको दे रहा हूं, उसको आप सम्मान से ले लो। और 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 1 मिनट आधे मिनट मनुष्य दरवाजे पर, मनुष्य आत्म दरवाजे पर बैठकर आप जिस तरह से बताया जाए उस तरह से आप भजन करो। यहीं पर अगर दरवाजे पर बैठ करके आपने भजन कर लिया तो रिद्धियों सिद्धियों का सबका भंडार उदय हो जाएगा। यहीं से सब चीजें मिलने लगेंगी। लेकिन दरवाजा नहीं मिला और वहां बैठ करके भजन नहीं किया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे ही खाली आए हो, अज्ञान में आए और अंधकार में आए, रोते हुए आए। जब जाने का समय होगा तो ज्ञान रखवा लेगा, देखना रखवा लेगा, सुनना और बोलना रखवा लेगा और एक पीछे से ठोकर मारकर रवाना कर देगा। इसलिए आप लोग संभल करके रहो। हम तो कोई जय गुरुदेव है नहीं। इस किराए के मकान का नाम आपका ही रखा हुआ, जो रखवाया होगा उस समय के पंडितों से, यह नाम तुलसीदास है। और जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, उस सर्वशक्तिमान, उस ब्रह्म का, उस अल्लाह ताला यानी खुदा और गाड का नाम। ये किसी इंसान आदमी का नाम नहीं। तो जो नाम मैं भगवान का बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलेंगे, आगे पीछे नहीं। जो नाम बोलता जाऊं सब लोग उच्चारण करना, जिससे हमको मालूम हो कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो। जब मैं बोल बंद हो जाऊं तो आप भी बंद हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। और ये आत्माओं का गोपनीय
यानी रूहों का वो ये छुपा हुआ राज, ये खजाना है। ये जब तुम जरा सा रियाज और जरा कमाई करोगे, थोड़ी सी आप मेहनत अभ्यास और साधना करोगे तो जल्दी से ये प्रकट होने लगेगा। लेकिन तुम ऐसे ही बैठे रह गए तो घर का भी कोई काम नहीं होता, और वैसे घर में भी कोई आपको नहीं पूछेगा अरे भाई काम प्यारा चांद थोड़ी प्यारा है। अरे भजन करोगे तब तो तुम प्यारे बनोगे, तब तो तुम्हारी जीवात्मा इस अंधकार से, इस जड़ता से निकलेगी। लेकिन भजन नहीं करोगे तो कौन किसको प्यारा? पति स्त्री को जवाब देता है, स्त्री पति को जवाब देती है, माँ बाप बच्चे को जवाब देते हैं, चाम नहीं प्यारा काम प्यारा। अरे बातें प्यारी नहीं है, साधना और भजन और प्यारा है। तो इसलिए थोड़ा तुम भी मेहनत करो, हम भी करो, दोनों की मेहनत से ये हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। आज गुरु महाराज का ये उनका पुण्य, जो संकल्प यहां छोड़ गए हैं, जो आशीर्वाद और आदेश जो दे गए हैं, ये सब उनकी चीज है। हमारे पास कुछ उन्हीं का आशीर्वाद, उनकी दी हुई ये दौलत है, और उन्होंने आदेश दिया है कि इस तरह का जब समय आएगा तो बांट देना, वो आपको मिलेगी। उनकी ये स्मृति है, यादगार, कि ये खजाना महापुरुषों ने बांटने के लिए दिया है, ये उनकी यादगार। और वो सब चीजें ताजी। गुरु महाराज बड़े सादे थे, बड़े सीधे थे, बहुत सादगी थी, बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, लेकिन जानते सब कुछ थे, कोई चीज उनसे छुपी नहीं, सब कुछ जानते थे। और उन्होंने ये संकल्प, तो उनका ये संकल्प है कि जीवों को बहुत लाभ होगा, रूहानियत का, आध्यात्मिकता का। आगे सब लोग तैयारी करो, भंडार खुलेगा और सब लोग उस भंडार में प्रवेश होंगे और असली खजाने की लूट होगी। लोग लूटेंगे अपनी अपने दामन, अपनी अपनी झोली, नेत्रों की झोली, नेत्रों का दामन, दिव्य नेत्र की झोली और दिव्य नेत्र का दामन फैलाकर, और माल की, अद्भुत माल की, दैविक माल की, वो खजाने की यानी लुटाई होगी। और हीरे जवाहरात ये उस लुटाई के सामने कुछ नहीं है। वो चेतन हीरे, वो अमृत के हीरे ऐसे बरसेंगे जिसको ये सब के सब इस मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी आंखों से वो लुटाई होगी कि जो वर्णन में नहीं आएगी। आपको क्या मालूम है कि आकाश से क्या वर्षा हो रही है? तुमने अपना दरवाजा ही बंद कर रखा तो वर्षा क्या पता चलेगी? अरे दरवाजा तो खोलो, मुंह तो खोलो, तब वर्षा मालूम हो कि कैसी वर्षा हो रही है अखंड। महात्माओं ने जो कुछ भी वर्णन किया है वो कटु सत्य है, उसमें जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये उनकी पुण्यतिथि है और उन्हीं के संकल्प का ये आपको प्रसाद। वो तो देने का एक आधार तो चाहिए, तो कोई आधार आपको, जो आधार है वो आपको दिया जाता है कि इसको आप संभाल करके ले जाएंगे। हो सकता है कि साल भर आपको अवसर न मिले, तो इसको आप प्रसाद को संभाल करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इससे काम लेंगे। अपनी व्याधियों में, परेशानियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हे मालिक हमको कुछ नहीं चाहिए, जितने दुख हमारे कर्मों के हों वो जल्दी से जल्दी हमको दे दीजिए, लेकिन प्रार्थना यह है कि बर्दाश्त जरूर दीजिएगा, पर हमको आत्मधन लुटा दीजिए। तो इसलिए भी आत्मधन की लूट के लिए भी प्रसाद खाते हैं, ये तो मुख्य चीज है। लेकिन कभी कभी तरह तरह के कष्ट
तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की हैरानियां परिवार में, बीमारियां परिवार में, बच्चों में और बच्चियों में, पत्नी में और पति में, भाइयों में, माँ में, पिता में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जात में, बिरदारी में, समाज में, दफ्तरों में और राज में और इसमें और उसमें, ये तरह तरह की जो बीमारियां, जो रोग लग गए हैं, उनके लिए भी लाभदायक। लेकिन यह है कि अनुचित उपयोग करोगे तो लाभ नहीं होगा, उचित उपयोग करोगे तो लाभ हो जाएगा। अनुचित क्या उपयोग है कि मैं ये प्रसाद खाता हूं, आज मैं रात को डकैती डालूंगा, मुझे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, ये अनुचित, इससे लाभ नहीं होगा। तुम इसको खा करके डकैती डालोगे, चोरी करोगे, मौके पे पकड़े जाओगे और फिर कर्मचारी अधिकारी पकड़ेंगे तो वो डंडे मारेंगे, कचहरी पहुंचा देंगे, तुम्हारी सजा हो जाएगी। तो अनुचित प्रसाद का उपयोग मत करो, उचित करो। और मेरी चोरी छूट जाए, मेरी डकैती छूट जाए, झूठ छूट जाए, छल कपट छूट जाए, बदमाशी छूट जाए और मुझसे ये छूट जाए और ये बुराई छूट जाए और मुझ में अच्छाई आ जाए। और जब उचित उपयोग करोगे कि मेरी बीमारी चली जाए या मुझे बीमारी में आराम हो जाए, तो इसमें लाभकारी होगा, फायदा। ये इसलिए बातें आपको बताए देता हूं कि आप श्रद्धा से, आस्था से आपने रात को तपस्या की है ठंडी में। हम भी देख रहे हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं। आपको क्या मालूम कि रात को मैं कैसे घूम रहा था, किसी को नहीं पता कि मैं कैसे निकल के, किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई भी सड़क पर पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपको तो ये जानना चाहिए कि मतलब यह है कि मैं देखता हूं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अंदर घुस गया तो मैं देखूं और समझूं नहीं उसको। तो ये सब मैं देखता हूं कि आप अंगों से तपस्या कर रहे हो और तपस्या का फल आपको मिलेगा। ठीक है, आपने शरीर से गुनाह किए हैं, बुरे काम किए, पाप किए हैं, आपने, ये ठीक है कि आपके ऊपर जमा है, लेकिन तपस्या अपनी जगह। वो तो धीरे 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 जिसका ढेर ज्यादा हो जाएगा और फिर एक दूसरे में मिलने लगेगा, तो मिलकर के एक दूसरा अच्छा और खराब खून शोधन करके और खराबी को निकाल देता। वो तो अपने तरीका है। लेकिन यह है कि तपस्या तो तपस्या ही है। तो आपको मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गुरु महाराज की ये विशेष कृपा और दया यादगार दिन है। आज मैं आपके सामने नामदानी देकर इसको समाप्त करूंगा। ये लोग जो अभी प्रसाद ले रहे हैं वो उसी तरह से, यानी प्रसाद को ले ले, अच्छा रहेगा और वो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, आप इधर आओगे तो ठीक है, लेकिन वो भी संकल्प ही किया, यानी दया मांगी हुई है। तो जब दया मांगी हुई है और वो एक आपके लिए सुलभ है, तो आप क्यों इधर उधर यानी हाथ पैर पीठ पटकते हो? जो चीज मिल रही उसको तो पहले ले लो, और कुछ मिल जाएगी वो भी ले लेना। अरे भाई, इसके माने ये थोड़ी है कि अगर कोई 10 दे तो 10 भी ले लो, और कोई ये दे दे तो और भी ले लो, कोई एक दवा दे दे तो वो ले लो, और कोई उससे भी अच्छी दे दे उसको भी ले लो। तो ऐसा क्यों कि बस हम नहीं लेंगे? अरे रोग तो रोग ही है, बीमारी तो बीमारी, भूल भटक तो गुरुदेव।